हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों के चैनल इनके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा कविता भिक्षुक कविता का सारांश लेकर आया हूँ, जो कि कई लोगों का कहना था कि सर आप सारांश भिक्षुक कविता का दें। कई लोगों को इसमें समझने में काफ़ी मीन्स परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए आप लोगों के आसानी के लिए, आप लोगों को परेशानी से बचाने के लिए हमने आप लोगों के लिए एक भिक्षुक कविता की एक सारांश लेकर आया हूँ। भिक्षुक कविता जो आईसीएसई क्लास 10 के पाठ 8 है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। निराला उनका उपनाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी मुख्य नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था 1896 ईस्वी में। बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था 1896 ईस्वी में, और वो एक छायावादी कवि थे। निराला जी छायावादी कवि थे, छायावाद का प्रतिनिधि करते थे और उनमें उनका बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है। तो इस तरह से वो छायावादी कवि माने जाते थे। इन्होंने घर पर ही जो है क्या किया था, संस्कृत सीखा था। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी की जो भाषा थी उसका अध्ययन किया था, इन्होंने सीखा था। और निराला जी का जो पूरा जीवन था दुख एवं विषाद से बना रहा, यानी उसमें बहुत दुख, बहुत परेशानियां उनको झेलनी पड़ी, और वो खुद अपने व्यथा, अपने परेशानियों को, अपने दुख को अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर सन 1961 ईस्वी में उनका जो है मृत्यु हो गई, वो दुनिया से छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिल में बसे हुए हैं। ज़्यादा देर करने से नहीं होगा, इससे अच्छा है कि हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं। जितना हमें जानना था उनके बारे में हम जान चुके हैं, और भी निराला जी के बारे में बहुत कुछ है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उनकी जो है भाषा शैली है जो कि बहुत ही सरल भाषा था, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसके लिए एक अलग से जब निराला जी के बारे में पढ़ेंगे तो उस वीडियो में कवर करेंगे। खैर, हम लोग अभी भिक्षुक कविता के सारांश को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसके माध्यम से क्या बताया है, तो सारांश देखते हैं। भिक्षुक कविता में कवि निराला जी भिक्षुक कविता में कवि निराला जी एक भिक्षुक की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। एक भिक्षुक जो भिखारी होते हैं उनकी दशा कैसी होती है, उनके दशा का जो है बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। उनकी दुख भरी कहानी, दुख भरी गाथा को यहाँ पर दिखाया गया है। जिस तरह से आज के समाज में भी जो है भिखारी जो होते हैं वो अपनी किस स्थिति में रहते हैं, और उनकी इसी स्थिति को जो है निराला जी दर्शाते हैं। भिक्षुक को भर पेट भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण वह उतना दुर्बल हो गया है, यानी कमज़ोर हो गया बहुत ही ज़्यादा, कि उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। जो भिखारी है उसके पेट और पीठ दोनों ही मिलकर एक हो गए हैं। वह लाठी के सहारे चलता है और फटी पुरानी झोली लोगों के सामने फैलाता है। वो लाठी लेकर चलता है क्योंकि उसके शरीर में अब उतनी बल नहीं रही कि वो चल सके, इसलिए वो लाठी के सहारा लेता है और लाठी के सहारे चलता है। और उसके पास एक फटी हुई झोली है, जो फटी हुई झोली वो फैला कर रहता है लोगों के सामने। मुट्ठी भर दाने के लिए वह लोगों से याचना करता है, और उसे कोई कुछ दे दे खाने के लिए, मुट्ठी भर कोई दाना दे दे, इसके लिए वो लोगों से क्या करता है, याचनाएं करता है।
तो स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए हैं। वे बच्चे जो थे वो सदा हाथ फैलाए हुए, वो चाहते हैं कि कोई उस पर दया करे और कोई उसे कुछ खाने को दे दे। वे बच्चे बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हैं। वे बच्चे जो है बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हैं और दाएं हाथ को फैलाकर लोगों से दाएं हाथ को फैलाकर लोगों से दया की भीख मांगते हैं। लोगों से दया की भीख मांगते हैं। उन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो दाताओं से निराश हो जाते हैं। कुछ उन्हें नहीं मिलता तो जो दाता हैं उनसे निराश हो जाते हैं, वो नाराज़ होते हैं, पछता कर रह जाते हैं और कुछ वो कर भी नहीं पाते, बहुत पछताते हैं वे कभी अपनी भूख मिटाने के लिए फेंकी हुई झूठी पत्तलें चाटने लगते हैं। जो लोग जो है सड़क पर खाते वक्त कुछ फेंक देते हैं, झूठी पत्तल फेंक देते हैं, उसमें बहुत सा चीज़ लगा रह जाता है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, खा नहीं पाते तो फेंक देते हैं, तो उससे भी वो चाटने को तैयार रहते हैं, उसे चाटते हैं। लेकिन फिर भी उन झूठी पत्तलें भी चाटने के लिए कुत्ते से लड़ते हैं। वहाँ पर भी उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जो झूठी पत्तल है वो आसानी से नहीं चाट पाते, उन्हें भी चाटने के लिए उन्हें कुत्तों से लड़ना पड़ता है। कुत्ते भी उन्हें झपट लेने को तैयार हैं, तो कुत्तों से लड़कर वो झूठे पत्तल को चाटते हैं, अपने भूख को मिटाते हैं, अपने जो है परेशानियों को दूर करने की चेष्टा करते हैं। आगे कवि कहते हैं, कवि अपनी संवेदना को व्यक्त करता है। इसके बाद जब भी इन भिक्षुक को और उनके दो बच्चे जो साथ हैं उनको देखकर कवि अपने संवेदना को व्यक्त करते हैं और उनकी पीड़ा को दूर करना चाहता है। कवि चाहते हैं कि मैं उनकी पीड़ा, उनकी जो परेशानियों से दूर कर दूं। कवि भिक्षुक को अभिमन्यु बनाना चाहता है ताकि वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सके। कवि कहते हैं, तुम अभिमन्यु बना दूंगा तुम्हें, तुम्हारे जो दुख है मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, मैं तुम्हें अमृत दे दूंगा ताकि तुम कभी भी उस गरीबी के मुंह ना देख सको। और तुम अभिमन्यु जिस तरह से कालचक्र तोड़कर जिस तरह से वो विजय हासिल किए, उसी तरह से तुम अपने जीवन की इस गरीबी रेखा को पार करके विजय लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। इसी तरह से जो है यहाँ पर कवि भिक्षुक को, भिखारी को जो है आगे बढ़ाते हैं, उसको संघर्ष करने के लिए कहते हैं, प्रेरणा देते हैं और अपनी जो है संवेदना को व्यक्त करते हैं। तो ये था भिक्षुक कविता। इस कविता में कवि जो है बहुत ही अच्छा भिखारियों का जो है संवेदना व्यक्त करते हैं, भिखारियों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए बताते हैं, बहुत ही अच्छे संदेश देते हैं। और हम पाठकों को भी ये समझाते हैं कि अगर आपको जो है भिक्षुक यानी भिखारी जो ज़रूरतमंद हो, जिनको ज़रूरत है खाने की, उन्हें आप ज़रूर दें। उनके दुख को कम करने की आप कोशिश करें, क्योंकि वो मजबूर और लाचार होते हैं और उनके पास इतना जो है सामर्थ्य नहीं होता कि वो कुछ खा सके। तो इस पाठ में जो है कवि निराला जी भिक्षुक की इन बातों को व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट, आज का वीडियो इतना ही है और आगे पार्ट में हम लोग जो है भिक्षुक की कविता के हम लोग पंक्ति दर पंक्ति यानी हम लोग उसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग अगले पार्ट आप तक पहुंच सके, जिसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद स्टूडेंट।